Assalamualaikum students. This is your first lecture and your subject is computer science. Starting in the name of God Almighty, who is omnipresent, omnipotent and omniscient. I am your teacher Shahid Barkat. Well students, today's outlines are Introduction to Computer Science course, paper weightage, natural languages, programming languages, and there is a special question for the students. Introduction to second year computer science course. Second year computer science course comprises of two parts. Number 1, programming in C language. It belongs to system software. And number 2 is database using MS Access. It belongs to application softwares. There are total 13 chapters in your second year computer science book. First 7 chapters belongs to C language and next 6 chapters belong to database. Paper weightage for part 1 and part 2 are programming in C language 60% and database using MS Access 40%. And definitely you got it that C language is more important than database. So let's start chapter number 1, Introduction to C language. Why do we use a language? We use a language to communicate with each other. For example, Urdu, English, Pashto, and so on. These are called natural languages, which we use in our daily routine. जब एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करता है. तो एक इंसान जो दूसरे इंसान से बात करेगा तो उसके लिए जो भी वो लैंग्वेज यूज़ करता है उसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 6500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो उनमें से आप कोई एक लैंग्वेज सीखें या एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी होती है. और जब आपने कोई चीज़ लिखनी हो तो उस वक्त भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कोई एक लैंग्वेज यूज़ करें या एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करें. There are thousands of natural languages which are used in this world. If you want to write an essay, then definitely you will like to write it in Urdu or English or any other language. अब अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन लिखनी है तो ये आप आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप उसको उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, या आपने कोई एप्लीकेशन या जो एसे लिखना है आप उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. तो लेकिन यहाँ तो हमें फ़िलहाल नेचुरल लैंग्वेज नहीं सीखनी. तो सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. कंप्यूटर इज़ सिंपली अ मशीन, so it needs instructions to do work according to our desire. These instructions are called software. My dear students, फर्स्ट ईयर में आप ये बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो, जान चुके कि कंप्यूटर सिंपली एक मशीन है और वो कोई भी अपनी जॉब परफॉर्म करता है तो वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा. तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए कोई भी लैंग्वेज यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है. अब सॉफ्टवेयर्स बेशुमार हैं. फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS Edge, Windows 10, एंड्रॉयड, एप्लेट्स, वायरस, एंटीवायरस, ड्राइवर्स, गेम्स, PUBG, Oracle, web pages, CorelDRAW, VLC, media player, and lot of others. Students, you have to remember one thing. Each and every software is written in a programming language. एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि सॉफ्टवेयर कोई भी हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या चाहे वो वायरस है, चाहे वो एंटीवायरस है, तो कोई
भी सॉफ्टवेयर होगा वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है। जिस तरह आपको एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, तो अब आप कोई ऐसे लिखते हैं या कोई और बुक लिखते हैं, तो अब आपकी अपनी मर्जी क्या आप सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ करें या एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करें। तो इन द सेम सेंस जब बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे कि विंडोज़ 10 बनाई जाती है, या आपके पास मतलब कोई और अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो आप एक लैंग्वेज या एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो आजकल की यंग जनरेशन है, वो एक गेम है पबजी, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो ये जो पबजी गेम जो है, इसका जो इंजन है जो इसको रन करता है, तो उसको सी लैंग्वेज में जो है वो डेवलप किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी लैंग्वेज आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये चीज़ हमें सीखनी है कि देखिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वक्त दुनिया में तकरीबन 700 से ज़्यादा हैं। इन 700 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से 245 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब इन 245 लैंग्वेजेस में जिनका रैंक वर्ल्ड लेवल पर ज़्यादा है, इनमें से सी लैंग्वेज टॉप 10 लैंग्वेजेस में आज भी शुमार होती हैं, जो कि आपके कोर्स में है। Well students, here are very few names of programming languages: C, C++, Objective-C, Java, VB.NET, Python, Ruby, Pascal, Fortran, COBOL, etc. तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेटली सेकंड ईयर में आप सी लैंग्वेज सीखेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है और आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव लर्नड दैट एवरी सॉफ्टवेयर इज रिटन, कोडेड एंड क्रिएटेड बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नाउ यू हैव टू सर्च दैट हाउ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्रिएटेड। यानी कि आपने बताना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद किस तरह से बनाई जाती है, इसका आपने मुझे आंसर सर्च करके देना है। आप कमेंट्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई डू होप कि आप सब जीनियस हैं एंड यू कैन डू इट। ओके, it's enough for today. Good luck and stay blessed. Thank you.